कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। असम गुजरात में बाढ़ बारिश से हाल पूरी तरीके से बेहाल है। जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुपवाड़ा, बारामूला, कुलगाम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, असम और गुजरात, जम्मू कश्मीर में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। असम में तो आप देख ही रहे हैं हालात की कैंप्स बनाए गए, 90 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है बाढ़ और बारिश की वजह से। हालांकि सरकार और प्रशासन तत्परता से कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं, लोग अपने घरों में ही फंस चुके हैं, उनको वहां से निकाल कर विस्थापित किया जा रहा है। कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पर रहने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। कई परिवार हैं जो अपना सब कुछ खो चुके हैं, उनका घर बह चुका है, उनकी दुकानें बह चुकी हैं, उनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है, इसीलिए कैंप्स में उन्हें रहना पड़ रहा है। तो कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से बिगड़ते हुए हालात तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। असम, गुजरात में बाढ़ बारिश से पूरी तरीके से हाल बेहाल हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बाढ़ बारिश से कई राज्य ऐसे हैं जिनका हाल बेहाल है और आने वाले समय में भी स्थिति यही बनी रह सकती है। तो वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति गंभीर है। रविवार को असम, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भारी बारिश के कारण नदियां लगातार उफान पर हैं, जलभराव हो गया है और बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान यानी कि विभाग IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दे दी है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिसमें नारायणपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ 50 से ज्यादा मकान बर्बाद हो गए हैं, 2 बच्चियों की जान चली गई है। इस तरीके की स्थिति फिलहाल यहाँ बनी हुई दिख रही है। तो आप समझिए कि 50 से ज्यादा मकान बर्बाद हैं। इसी के साथ 2 लोगों की मौत हो गई है और असम में तो 90 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए जमीन पर उतरे। इस दौरान सीएम हिमंता ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके में वो पहुंचे, राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में सचिवालय में हुए प्रोग्राम में शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के लगभग 75,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को DBT के जरिए अंतरिम बाढ़ राहत के तौर पर लगभग 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस पहल के तहत में हर लाभार्थी परिवार को अंतरिम आर्थिक मदद के तौर पर 15,000 रुपए यहां पर मिलेंगे। तो तस्वीरें असम की दिखा रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद ग्राउंड पर इस समय उतरे हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो परिवार तबाह हो गए, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, उनके लिए फंड भी असम की सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है। लगभग 112 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। तो मानसून के प्रहार की अब ये तस्वीरें देखिए, कैसे पानी मुसीबत बनकर बरस रहा है। लोगों के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा है, न रहने को जगह है, न खाने के लिए खाना है, आजीविका का साधन खत्म है। अगर इन लोगों को कुछ उम्मीद है तो जीवन जीने की आशा है, जीवन जीने की हिम्मत है, हौसला है, परेशानियों को झेलने का हौसला है। तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं, शिवसागर असम की तस्वीर है। लोगों के घरों के बाहर ऐसा लग रहा है नदी बह रही है, कोई धारा प्रवाह नदी बह रही है। राजौरी जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए, गुवाहाटी असम की तस्वीर, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। केरल कन्नूर में आप देखिए, मंदिर डूब चुके हैं, लोगों को किसी तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। केरल के ही इडुक्की की भी तस्वीरें हैं। पटना बिहार की तस्वीर है। पुंछ जम्मू कश्मीर में बादल फटा, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई। और कन्नूर केरल की ही तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि राहत सामग्री बांटने के लिए कई संगठन सामने आए हैं, कई लोग सामने आए हैं, कई फिल्म स्टार्स भी आपने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जो डोनेशंस कर रहे हैं या असम पहुंच रहे हैं। कल रणदीप हुड्डा की तस्वीर आपने देखी थी, जो असम पहुंचकर उन्होंने राहत सामग्री वितरित की थी। तो बिल्कुल मानसून का प्रहार प्रचंड हो रहा है और लगातार आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धारा प्रवाह पानी लोगों के घर और मोहल्ले के बाहर बह रहा है कि लोग अपने घरों से निकल नहीं सकते हैं। आम लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अपनी मुसीबत कैसे वो बयां कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लोगों का ये पूरा जो इलाका है,
माने माउट गांव, बसा, भोरलुआ, कुमार गांव और खारजान अप टू सिंगीजान नदी तक माने ये पूरा जो जगह है, ये जगह का पानी भरपूर होता है, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ से निकलने का कोई रूट नहीं है। सिर्फ एक ही रोड है, ये जो नदी है, ये नदी से पानी निकलता है और ये नदी के बाद आगे जो नदी से मिलता है वो है काकोडुंगा। ये कलियापानी नदी है, इनके आगे में काकोडुंगा है और काकोडुंगा से धनसिरी तक पानी जाता है। अगर धनसिरी तक हम इजीली पानी पहुँचाएंगे तो ये पानी ऐसा हम लोग का यहाँ पे भरपूर नहीं होगा। अभी 394 फैमिली यहाँ में इफेक्टेड हुआ है और ये यहाँ में जो लगभग जो भी पानी है, ये पानी निकालने का सिर्फ छोटा सा जरिया है, वो देखिए आगे में पुल है, ये पुल से इतना पानी नहीं जा सकता है। यहाँ का एक इशू है कि बाढ़ आती है और जाती है, मगर दिस इज़ रिड्यूसेबल, दिस इज़ इरेडिकेबल प्रोबेबली, बिकॉज यहाँ से जो ड्रेनेज सिस्टम आता है, यहाँ से पानी इधर से ही आता है। तो अगर कोई ऑल्टरनेट राउट हो जाता है, थोड़ा रोबस्ट हो जाए और थोड़ा ज़्यादा कोहेसिव हो जाए ड्रेनेज सिस्टम, अगर किसी और राउट से अगर आ सकता है, तो प्रशासन के लिए यही अनुरोध है कि आप लोग आइए, निरीक्षण कीजिए और ये परमानेंट सोल्यूशन आ सकता है। इसी आशा से अभी तो आ रहे हैं और रिलीफ के लिए तो लोग आ ही रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड्स ग्रुप से हमने जो कलेक्शन किए हैं तो देखा, उन लोगों का परिस्थिति देखा और निरीक्षण किया और जितना हम लोगों से हो पाया हमने वो किया। हम यहीं के रहायशी हैं और यहीं हमारी ज़मीन है। जो 19 तारीख को सुबह सैलाब आया रात को, तो ये ज़मीनें बह गई, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त हमें प्रेजेंट जो मौजूदा हाल में ये सूरत हाल है कि हमें जेसीबी 2 चैन वाली दी जाए और नाले को पुरानी पोजीशन पर लाया जाए जिस रास्ते से ये नाला बह रहा था, ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो सके, हमारी ज़मीनों की प्रोटेक्शन हो सके जो बची खुची है, और जो हमारे मकान रहायशी बचे हैं नीचे, उनकी प्रोटेक्शन हो सके। मशीन गई है, घर उजड़ गए हैं, उनके अंदर पानी आया, अभी भी पानी, वो घर में नहीं आए। नीचे 4-6 कुंबे हैं जो रह रहे हैं, वो अभी नहीं आए। वो पंचायत घर में रखे उन्होंने और उसके बाद उधर रखे हैं, वो अभी तक घर में नहीं आए, वो परेशान है। इसलिए उनकी मुसीबत है, इसलिए उनको मदद की जाए और उस मदद से पहले हमें ये ज़मीन देखी जाए। अगर आप ये करें, सुनिए, उस मदद को बजाय ये ज़मीन को ये बंद ये बनाएं, ये रुपया 2-3 करोड़ सेंक्शन हो जाए, यहाँ बंद बन जाए, यहाँ कुछ करें और फिर जो ये फसल हमारी है, जो लाखों रुपए की फसल इस वक्त ज़ाया हुई, हम अपील करते हैं आपसे भी और डिपार्टमेंट जितना एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, जितने भी लोग हैं, इनसे अपील करते हैं कि इस फसल का मुआवजा हमें इस साल दिया जाए। ऐसा मैं जिंदगी मेरी इस वक्त मतलब 80 साल उम्र होती है, ये कभी मैं ये सैलाब नहीं देखा भी, जिसमें ये 13 तूफान जो चढ़ा है, जो पौधे लगे हुए हैं, उन्हें दरख्तों के पौधे चले गए हैं, मशीन चली गई, ग्रांट गया, मकान गए हैं। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम गरीब आदमी हैं भाई, हमारे कुछ इमदाद की जाए और बांध दिया जाए, ताकि हम दोबारा हम अपनी ज़िंदगी जो है वो जनाब आबाद कर सकें। हमारी इधर एक चक्की थी, एक मशीन थी, एक कमरा था, पूरा बह के चला गया है और पूरा ये देखो पूरा बंजर हो गया है। तो इधर ये मशीन भी, पूरा सामान सारा बह के चला गया और ये देखो क्या हाल था पूरी ज़मीन की, और पानी सब उधर से जा रहा था, अब ये पानी पूरा इधर आ गया। इधर ये क्रेट डालो और पक्के बम डालो। यहाँ हमारे इलाका में 22 तारीख को एक पसी लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसकी ज़द जो आज तक चल रही है, आज तकरीबन ये 12वें दिन में दाखिल हो चुकी है। सर, इस पसी ने हमारे इलाके में बहुत नुकसान किया है, जिसमें बहुत काफ़ी जो मकान हैं, 4-5 मकान वो गिर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और लगभग जो हैं 10-12 घर जो हैं उसकी ज़द में हैं और उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और वो मकान जो हैं वो सामान घरों से जो लोग निकाल रहे हैं। और यहाँ इस पस्सी की पड़ने की वजह से हम काफ़ी मुश्किलातों में हैं। जैसे हमारी बिजली जो है वो टूट चुकी है इस लैंड स्लाइडिंग के अंदर, और उसके बाद सर हमारा जो पीने का पानी था वो पानी भी हम उससे जो है वो महरूम हो चुके हैं। हमारी ना ही ज़मीन है, ना ही हमें राशन है, ना ही हमारा मकान है, कुछ भी नहीं है, ना ही हमें जगह है मकान बनाने की भी, ना ही कोई सहूलत मिली है हमें। और हमारी अपील है जावेद राना साहब से कि आकर हमारा मौका और हमारी जगह कोई हौसला अफजाई कुछ हमें कुछ ना कुछ तो सहूलत दी जाए, हमें हमारी मदद की जाए। चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग इलाकों की। दरअसल 6 तस्वीरें आपको गुजरात की हम दिखाएंगे, तापी गुजरात की, डांग गुजरात की, सूरत, आनंद और इसी के साथ छोटा उदयपुर, नर्मदा। किस तरीके के हालात इस समय गुजरात में बने हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मैदान में हैं, लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, नाव की मदद से लोग इन इलाकों से बाहर निकल पा रहे हैं, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तापी गुजरात की तस्वीर आप देखिए, धारा प्रवाह पानी बहता हुआ दिख रहा है और यही पानी बाढ़ का सबब बनता है और पुल के ऊपर तक पानी आ गया है कि लोग आगे भी नहीं जा सकते।